देश के कानून में भले ही अंतर्जातीय सिडनी का एक मामला भी सच्चाई को पुष्ट कर रहा है। यहाँ प्रेम विवाह करने वाले एक जोड़े को समाज के विरोध के कारण गांव छोड़ना पड़ा। यही नहीं, अपने प्यार की जीत के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे इस युवक युवती को परिजनों की ओर से भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। गौरतलब है कि भंसौर कस्बे में रहने वाले मालती और संदीप एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और सामाजिक विरोध को दरकिनार करते हुए दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली। लेकिन इज्जत और प्रतिष्ठा की दुहाई देने वाले परिजनों को इनका ये फैसला नागवार गुजरा और वो इनकी राह में रोड़ा बन गए। और तो और कानून की हिफाजत करने वाली पुलिस ने भी इन दोनों का साथ नहीं दिया। फिलहाल दोनों दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वो भंसौर नहीं रहेंगे तो बोल रहे हैं यहाँ लड़का और लड़की की दोनों को खत्म कर दी, मर्द घर में दोस्तों मार दिया। अच्छा, जिसके पास गए थे तो पुलिस भंसौर की आए बुलवाए कि मैं घर घर तक चलूँगा छोड़ने के लिए, और वहाँ गए तो उन्होंने मना कर दी, नहीं जा सकता। चले जाओ। हमने बोले कि हमको बहुत खतरा है, हम कुछ लोगों की रिपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने मना कर दी। बोले रिपोर्ट नहीं होगी, बोले 20-25 की रिपोर्ट करके जाएगी क्या? पूरी तलवार लेकर खड़े हम अंदर नहीं घुसने दे रहे। बोले हमको पहुँचा किया जाओ। बोले हम क्या तुम्हारी नौकर हम क्या पहुँचा के आएंगे? शिकायत दर्ज कराइए। पीड़ित को होना पता, लड़की बच्चे वाले पीड़ित कहलाए ना। नहीं, आप संरक्षण देने क्या उन्हें टाइम ले देंगे, बताओ पाली के दोनों दोनों कुछ नहीं करते। घटना हुई तब पुलिस देखेंगे, ऐसा थोड़ी उन्होंने बोल दिया ऐसा होने वाला तो पहले जाए पुलिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी में बात करेंगे सहयोगी सुनील से। सुनील, अंतरजातीय विवाह किया है, बालिग हैं दोनों, लेकिन फिर भी दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है पुलिस का जो बयान है। एक तरफ जब रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो कहा जाता है कि हम क्या तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें छोड़ने आएंगे। बेहद ही शर्मनाक बयान जो पुलिस कर्मी द्वारा दिया गया। निश्चित तौर पर आज चूंकि कानूनी तौर पर आज कोई भी बालिग की उनकी अपनी इच्छा से शादी कर सकता है और कानूनी तौर पर पूरी मान्यता मिल चुकी है। समाज में इस बात को विरोध है और कई जगह इस बात को स्वीकार करने जाए, लेकिन इस पूरी खबर में, इस पूरी वाक्य में सबसे शर्मनाक पहलू सामने आया वो भंसौर पुलिस का सामने आया। निश्चित तौर पर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस के किसी अधिकारी ने अब तक दहशत में जी रहे इस परिवार और युवक युवती को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं दी। और जब हमने इसमें बात की तो इन्होंने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जो इससे पहले हमने दर्शकों को सुनाया था कि जब कोई घटना होगी तब पुलिस आएगी। तो क्या यह माना जाए कि हादसे का इंतजार पुलिस कर रही है, पुलिस किसी वारदात का इंतजार कर रही है, या शायद ऑनर किलिंग जैसी घटना होगी? तो शायद कहीं न कहीं पुलिस का एक कमजोर पक्ष सामने आया जो इस प्रकार की शर्मनाक बातचीत को कमजोर पक्ष निश्चित तौर पर सामने आया। बेहद ही शर्मनाक बयान पुलिसकर्मी द्वारा दिया गया और कहीं न कहीं भंसौर पुलिस की लापरवाही भी यहाँ सामने आ रही है और अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई। साथ ही कहा गया 20 से 25 लोगों की क्या रिपोर्ट वो दर्ज करेंगे। जिम्मेदारी है उनके ऊपर इन लोगों की सुरक्षा की, लेकिन अगर कुछ अनहोनी इन लोगों के साथ होती है, ऑनर किलिंग जैसी जो चीज है वो अब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इन लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर घर वालों ने कहा है कि जान से मारने की धमकी दी है, तब पुलिस क्या कुछ करेगी? जी, आज मैं आपको बता दूं, ये लोग जो हैं जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश जैन ने उनसे मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें अपनी पूरी व्यथा बता चुके हैं। राकेश जैन ने भी मामले की गंभीरता को समझा और इन्हें कार्रवाई के लिए टीआई जो भर्ती वहाँ पे हैं उन्हें निर्देशित किया। बावजूद इसके जो जमीनी अमला है जिन्हें उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने जो संबंधित थाना उसके अधिकारी शायद किसी वारदात का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि जब कोई हादसा होगा तभी वो इनकी मदद कर पाएंगे। तो अभी तक जो पुलिस का जो रवैया है वो बड़ा चिंताजनक है और निश्चित चिंताजनक रवैया है। सुनील, यहाँ पर एक चीज जो बार बार सामने आती है, आखिर क्या कहें कानून व्यवस्था को कि जब गुनाह हो जाता है, जब वारदात हो जाती है तभी क्यों पुलिस आखिर में पहुंचती है। और यहाँ तो खुद स्वीकार कर रहे हैं पुलिसकर्मी कि वारदात का वो लोग इंतजार करें कि कुछ हो तब वो जाएंगे कि सुरक्षा किसको मुहैया कराएंगे। फिलहाल इन दोनों को सुरक्षा की सख्त जरूरत है। अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब क्या कुछ कह रहे हैं पुलिसकर्मी? जी, रात आपको बता दूं, इस बारे में मेरी एसपी राकेश जैन से बात हुई थी। उन्होंने तो मुझे कहा है कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कड़े कदम उठाए जाएंगे, जो युवक युवती है उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन जो बयान हफ्ते पहले थोड़ी देर पहले हमने सुना था वो वहाँ के थाना प्रभारी का बयान था। थाना प्रभारी तो ये मानने को भी तैयार नहीं कि पीड़ित पक्ष कौन है, वो खुद उल्टे सवाल जवाब तय करने में लग गए। उन्हें तो ये लगा कि पूरा मामला जो है युवक युवती पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं और इस पूरे मामले में युवक युवती को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। तो वो घटना के पहले से ही इस बात के लिए इंश्योर कर दे रहे हैं कि कहीं कोई वारदात नहीं होगी। कुल मिला के एक पूर्वानुमान लगाकर उन्होंने तय कर लिया है कि कोई घटना होगी उसके बाद में जाएंगे। यहाँ पर
पीड़ित पक्ष कौन है इसके ऊपर ही बहस करने में मशगूल रहे पुलिसकर्मी, लेकिन जो काम है उनका इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, रिपोर्ट दर्ज कराना, वो शायद उन्होंने जरूरी नहीं समझा और किसी अनहोनी के होने की जरूर वो इंतजार कर रहे हैं। आने वाले तमाम जानकारी फिलहाल हम कहेंगे के लिए